बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो जो है वो 8 क्लास की है जी। तो ये रिसेंटली उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उनमें जी आज की जो एक्सरसाइज है वो है जी 6.4 जी 6.4। ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए होगी जी। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि तज्ज़ी करें, फैक्टर करें जी। ठीक है, इसमें जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल शामिल हैं वो सवाल नंबर 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है जी। तो इनमें से मैं आपको कुछ सवाल जो होंगे ना, जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा जी। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये देखिए जी, आपका जी पहला सवाल है 16 जमा 24A जमा 9A की 2 जी। ठीक हो गया जी, ये आपका तीसरा सवाल है जी। ठीक है, अब इसमें जी करना क्या होगा आपने, ये उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा जी। अच्छा भी आपका जो एक फार्मूला है, पहला ही फार्मूला A जमा B का मुरब्बा बराबर है पहली रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 जमा पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। यानी कि A जमा B का मुरब्बा बराबर है 1 की 2 जमा 2AB जमा B की 2 जी। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं कि पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2AB, यानी कि 2AB को दरमियान में भी लिख सकते हैं और आखिर पर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको हमने कैसे करना है जी। अब हमारे पास है ये 16, हमने क्या करना है कि इसको हमने 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है जी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे जी 4 का मुरब्बा और जमा, ये समझे कि हमारी ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है और ये दरमियान वाली रकम है। यहाँ पर ये अलामत जमा की, यह जमा लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूले के 2, यहाँ पर ये पहली रकम हमारे पास आ गई 4। अब दूसरी रकम का हमें नहीं पता जी। ठीक है, ये जमा की अलामत है। अब 3 जो है, सॉरी 9 जो है वो 3 का मुरब्बा है जी। ठीक हो गया, 3 3 9, 3 का स्क्वायर। अब ए जो है, ए की 2 जो है वो ए का स्क्वायर जो है वो ए का मुरब्बा है, लिहाजा हम यूँ इसको लिख सकते हैं 3A का मुरब्बा। इसका मतलब है दूसरी रकम हमारे पास आ गई जी 3A जी। ओके होगी बात। ये हमारे पास आ गई जी, जो ये दरमियान वाला हमने इसको हल कर दिया। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे। दूसरे लफ्ज़ में ये है कि ये हमें खोल के मुरब्बे को दिया हुआ है ओपन में, और इसको हमने क्लोज़ करना है, बंद करना है जी। ठीक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये लिखेंगे 4, ये अलामत आएगी, ठीक है, जमा ये रकम आ गई 3A और इस रकम का मुरब्बा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात भाई, समझ आ गई। चलें जी, एक सवाल और की प्रैक्टिस करते हैं तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए, ये 4 इसमें मौजूद है, ठीक हो गया, और इधर ये अगर हम इसमें से 4 को मुश्तरिक लेते हैं, ठीक है, तो 4 इधर भी मौजूद है, 4 3 12, और इसको 900 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 225 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, 225, लिहाजा 4 जो है हम कामन ले लेंगे, बाकी इधर बच गया जी 1 2 प्लस, अब इसको भी तकसीम 4 3 12 0 जी, और ये A जमा ये 4 2 8 और 4 5 8 1, और इसके बाद आ गया 4 2 8 और 4 5 20। ओके ओके, 225 को आप 4 से ज़रब देंगे तो 900 आ गया जी। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना होगा, ये 4 जो है ये तो कॉमन ही आएगा। अब इसको हमने वही अमल, पहली रकम का मुरब्बा जो है वो A का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम और ज़रब दूसरी रकम का हमें नहीं पता जी। ठीक है, और जमा, अब 225 है ना, इसकी हमने तरसी निकालनी होगी, तो इसका मतलब है कि 15 को 15 से ज़रब देंगे, 15 5 15 15 225 आएगा, लिहाजा 15 का मुरब्बा आ गया जी। ओके होगी बात। ये मैं इसको बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दूसरी रकम 15 आ गई। अब इसका हम पड़ताल भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 1 का मुरब्बा, 1 का स्क्वायर, 1 2 प्लस इनको आपस में ज़रब देंगे, तो 15 को 2 से ज़रब देंगे तो 30 30 से आ गया, जमा 15 को 15 से ज़रब दिया 225। क्लियर, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 4 × A जमा, इसकी अलामत इधर आएगी, अगर इधर माइनस होगी तो माइनस आएगी। ओके, जमा 15
का मुरब्बा जी, ये आपका आंसर आया जी। उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गई होगी। चलें जी आगे एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अगला सवाल है जी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 18 XY जमा 81Y की 2। ठीक है, अब ये रकम देखिए एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का मुरब्बा हमको इसको लिखेंगे एक्स का मुरब्बा, ये अलामत माइनस की, ये अलामत इधर आएगी, ये माइनस आ गया। उसके बाद फार्मूले के दो, ये सभी के साथ ही आएगा जी फार्मूले के दो, जो मैंने ऊपर आपको फार्मूला दिखाया ना जी। अब इसके बाद आगे जी पहली रकम, ये है जी पहली रकम, ये हमारे पास एक्स आ गया। अब दूसरी रकम का हमें नहीं पता जी। उसके बाद जमा, ये है 81 जो है वह 9 का स्क्वायर है, 9 का मुरब्बा है जी। ये वाई की 2 है तो ये हो गया जी वाई, ठीक है, वाई का मुरब्बा। लिहाजा हम इसको लिखेंगे 9Y का मुरब्बा, यानी कि 9 9 81 Y का स्क्वायर। ओके जी, अब इसको हम दूसरी रकम हमारे पास आ गई, यहाँ पर लिखेंगे जी 9Y। पड़ताल भी कर लें, चेक्ड, 9 2 18 X और Y, ये माइनस XY क्लियर है। लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, ये इसको बंद किया तो ये आ गया X, ये अलामत आएगी अब यहाँ पर माइनस की। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था 9Y और इसका स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़, अगर हमारे पास ये रकम हो, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये रकम आएगी कैसे। अब पहली रकम का मुरब्बा माइनस फार्मूले के 2, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। अब इसको हल किया x की 2 माइनस 9 2 18 XY जमा 9 9 81 Y की 2। बात समझ में आ गई जी। अगर अब इसको खोलते हैं तो ये आएगा, अगर इसको बंद करते हैं तो ये रकम आ गई जी। जी भी, अब उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। चलें जी इसके बाद देखते हैं जी अगले सवाल को। सवाल नंबर है जी आपका 13। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम इसमें देखें, ये है जी 4x की, यहाँ पर रकम के अंदर डिफरेंट है जी भी, इसमें भी रकम में मिस्टेक है क्योंकि इसके अंदर x इधर भी मौजूद है, अभी x की 2 है, ये x की 3 है, ठीक है, और ये x की 2 है। लिहाजा इसके अंदर हम सवाल देखते हैं जी। ये आ गया जी 4x की 4 है, सॉरी भाई, ये हम इसको ठीक करते हैं जी, मैं मार्कर के साथ ही। अच्छा भी अब चेक कीजिए ज़रा इसके अंदर, अब देखें इसमें 4 है, कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं लेकिन इधर से नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए इधर जो है x है, ठीक हो गया, x की 4 है, इधर x की 3 है, इधर x की 2 है, लिहाजा छोटी रकम x की 2 है, ये x की 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, लिहाजा x की 2 जो है x का स्क्वायर जो है वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास रकम आ गई, ये आ गया 4, अब x की 2 बाहर आ गया, बाकी x की 2 इधर आ गया, इधर आ गया जमा, ठीक है, ये आ गया जी 20। बात समझ में आ गई जी। अच्छा जी, क्योंकि उसके बाद y अगर हम लेते कॉमन जी तो y इधर नहीं है, इधर और इधर है, इसलिए y, अब z जो है इधर नहीं है। अब जो चीज़ कॉमन लेनी है ना वो सभी में मौजूद होनी चाहिए, बात क्लियर जी। अच्छा जी आगे उसके बाद आ गया जी ये 20 आ गया, ये x की 3 था, इधर से x की 2 निकाला तो बाकी बच गया x y और z जमा ये 25, ये x की 2 था, x की 2 बाहर आ गया, बाकी बच गया जी हमारे पास y का स्क्वायर और z की 2 जी। इसके बाद भी ये x की 2 हमारा कॉमन ही है जी, अब वही अमल हमने करना है जी। अब देखिए ये 4 है, ये आ गया 2 का मुरब्बा, x की 2 है, ये x का मुरब्बा, लिहाजा हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर जमा, ये अलामत जमा की इसकी तरफ वाली, ये आ गया फार्मूले के 2 ज़रब 2x और यहाँ पर हम लेंगे जी दूसरी रकम, ये आ गया जमा। अब 25 है तो ये 5 का मुरब्बा, y के 2 है तो y का मुरब्बा, z के 2 है तो z का मुरब्बा, यहाँ लिखेंगे 5yz का मुरब्बा जी। ओके जी, अब इसको हम लिखेंगे जी, ये आ गया x की 2 वैसे आ गया, ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2x, ये अलामत यहाँ पर भी ये आ गई 5y और z। अब पड़ताल करके चेक करें, 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4, 4 को 5 से, यानी कि ये अददी सा रहे हैं जी, 5 2 10 2 20, उसके बाद आ गया x y z क्लियर। चलें जी यहाँ पर आ गया 2x और जमा ये रकम आ गई 5yz और इस रकम का मुरब्बा का स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर आ गया।
अच्छा भाई, इसके बाद देखिए बहुत ही ये जो आपके आखिरी जो सवाल आते हैं ना जी, इनमें से आपने कैसे हल करना है, इसका आपने तरजीह कैसे निकालनी है, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। जी भाई ये देखें, अब इनमें से कॉमन कोई भी रकम नहीं है, लिहाजा हम क्या करते हैं, ये 9 है, सिंपली इसको लिखेंगे 3 का मुरब्बा ओवर बटे 16 है 4 का मुरब्बा, इसका लिख सकते हैं 3/4 का मुरब्बा। ये इस हाल हो गया। सेम वही बातें, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये जी ओवर में लिखा हुआ है, बटों में लिखा हुआ है, तो कैसे हल होगा। ये आ गया 3 का मुरब्बा, ये 4 का मुरब्बा, ये आ गया x का स्क्वायर है तो x का मुरब्बा, यूँ लिख सकते हैं 3/4 x का मुरब्बा। हल हो गया। उसके बाद आ गया जी, चलें जी आगे आ गया जी फार्मूले के 2, ओके, और इंटू 3/4 x पहली रकम आ गई। अब दूसरी रकम यहाँ पर क्या आएगी जी, ये आ गया जी 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 का मुरब्बा, ये 3 है 3 का मुरब्बा जी, ठीक है। y की 2 है तो y का, तो 2/3 y का मुरब्बा जी। सॉरी भाई, इसमें से ये पहली रकम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3/4 का मुरब्बा, उसके बाद जमा फार्मूले के 2, ये आ गई पहली रकम, यहाँ पर आनी थी दूसरी रकम, चलो मैं इसको जी यूँ कर देता हूँ, ये दूसरी रकम यहाँ पर आ गया जमा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये आ गया जी 2/3 y का मुरब्बा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई पहली रकम 2 फार्मूले के, ये आ गई पहली रकम, ये आ गई दूसरी रकम। यहाँ पर गौर कीजिए, हमें अगर इनको हम हल करते हैं ना भाई, ठीक है, अगर हम इनको हल करते हैं तो हमारे पास जो रकम आनी चाहिए वो xy आना चाहिए, xy। अब देखिए कैसे आता है, ये आगे जी 2, मैं यहाँ पर आपको हल करते हैं 2, यानी कि अददी सरों को अलग कर रहा हूँ। यह आ गया 2 ज़रब 3/4 ज़रब 3/4 ज़रब 2/3 2/3। क्लियर जी। अब देखें 3 से 3 कट गया, अब इस 2 से काटे 2 1 2 2 2 4, अब 2 1 2 2 1 2, बाकी क्या बचा 1। अब 1 को x और y से ज़रब दिया तो x y आ गया। कंसेप्ट किस्म लग गया आपको। चलें जी, अच्छा अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने करना है बंद, वही अमल होगा 3/4 x, ये अलामत, उसके बाद है 2/3 y और इस रकम का स्क्वायर जी, तो ये आपका आंसर आएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज, और इसी तरीके से मिलता जुलता सवाल जो है ना आपका अगला भी होगा जी, ठीक है। ये सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15 भी इसी तरीके से है जी, सेम यही तरीके का होगा जी। मैं आपको सवाल से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जी। ये देखिए अगला सवाल भी ये सवाल नंबर आपका 15, ये 49/64 है, 49 7 का मुरब्बा, 7/8 x का मुरब्बा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस की अलामत ही आ जाएगी, ठीक है। माइनस फार्मूले के 2 ज़रब 7/8 x और ज़रब ये आ गया 64 8 8 64, ये 7 8/7 y का मुरब्बा, ठीक हो गया जी। तो ये आगे फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये सवाल हल करके दिया, इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो ये सारे के सारे आपस में कट के सिर्फ 2xy बच जाएगा जी, ठीक है। तो आखिर पे आपने पहली रकम जमा दूसरी माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा आप लोग हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका सवाल नंबर 16 भी, 17 भी और 18 भी हल होगा जी। तो उम्मीद है जी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।